हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको फैब्रिक को ले लिया है और देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है 2 मीटर है। ये पूरा 2 मीटर कपड़ा था हमारा, 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था 2-4 इंच। अब यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे, ओपन साइड हमें कैमरे की साइड रखनी है। अब इस तरीके से अच्छे से कपड़े को हम निकाल लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमें कपड़े को अच्छे से रखना है और रखने के बाद इसकी सारी सलवटें निकालनी है। ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जो भी ऊपर कान है हमारे फैब्रिक में उसको हमें कट कर लेना है। ये कंपलसरी है, इसको करना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, प्लाजो की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखिए गाइस, सबसे पहले आपका जितना भी हिप राउंड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.5 इंच नेफे के लिए छोड़ देंगे, जिसमें हम इलास्टिक ऐड करते हैं। तो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इलास्टिक का नहीं छोड़ते हैं, लेंथ में से ही रखते हैं और फिर उनका प्लाजो जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी आपका हिप है उसका 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 38 इंच, तो उसका हम 1/4 निकालेंगे 9.5 इंच और उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। आपका कोई भी साइज़ हो, हर साइज़ के लिए ये मेथड मैं स्ट्रेट प्लाजो कटिंग करने के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। तो यहाँ पर हमने 9.5 में 3 इंच ऐड किया है, तो हमारा 12.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो लेंगे, देखिए जितना भी आपका हिप है उसका हमें 1/4 करके 2 इंच प्लस करना है आसन के लिए। तो हमारा जो हिप था 9.5 था, तो हम यहाँ पर 11.5 पे लगाएंगे निशान। हमने 2 इंच प्लस किया है उसमें, और इस वाले बॉक्स को हम यहाँ पर सीधा करेंगे निशान लगाकर। अब यहाँ से जहाँ पे मैंने इंची टेप रखा हुआ है, यहाँ से हमें इस कोने से यहाँ पे 2 इंच आगे इसको निकालना है। 2 इंच निकालने के बाद इसको हम नाप लेंगे हमारा कितना आ रहा था। तो 2 इंच आ रहा था। ऊपर भी हमने इस तरीके से इसके आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो देखिए इसकी हमने यहाँ पर गोलाई दे दी। अब गोलाई देने के बाद ऊपर हमें 2.5 इंच छोड़ना है, ध्यान से सुनिएगा। 2.5 इंच ऊपर छोड़ने के बाद तैयार लेंथ लेनी है, जो हमने ली है 37 इंच। 37 इंच लेंथ लेंगे, लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हमें बॉटम फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है, ये वाला निशान लगाने के बाद नीचे में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो देखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी और आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब देखिए जब हम पैंट कटिंग करते हैं ना, इस तरीके से सेंटर निकालते हैं यहाँ से, बट हमें इसमें सेंटर नहीं निकालना है, इसका ध्यान रखना है आपको। हम स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए सेंटर नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, जो कि मैंने 2.5 इंचेस लेना है बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हमें इसकी मोहरी जो रखी है, मैंने रखी है 10 इंच मोहरी रखेंगे और यहाँ से हमें इंची टेप को तिरछे में रखना है और अपना हमारा जो आसन है वहाँ पे हमें क्रोच एरिया से इसको मिला देना है। और सिलाई का मार्जिन 1.5 इंच रखा है मैंने, तो सिलाई का मार्जिन हमें अलग से रखना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बहुत ही डिटेल में मैंने प्लाजो की कटिंग बताई है आज आपको। अगर आपका कोई भी वैसे तो मेरी जो भी वीडियो होती हैं ज़्यादातर सूट की कटिंग की, लेडीज़ कपड़ों की जो कटिंग की, वो ज़्यादातर मेरी वीडियो बिगनर्स के लिए होती है, जो लोग अभी सिलाई की स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड या सिलाई सीख रहे हैं। बिगनर्स के लिए मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा, मैं बिगनर्स के लिए सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल, ताकि जो बिगनर्स सिस्टर है सिलाई में वो अच्छे से सीख सके। अब यहाँ पर हम दूसरे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर मैं चाहती तो मैं एक साथ दोनों पार्ट कटिंग कर लेती, मेरे पास इतना कपड़ा था। अब बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग पल्ले कट किए हैं। कभी अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपको इस तरीके से अलग अलग पल्ले निकाल लेने और बाद में आप ऊपर नेफे के लिए 2.5 इंच और नीचे बॉटम के लिए 2.5 इंच अलग से ऐड कर सकते हो, जो कि हम फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी मोहरी नीचे से फोल्ड कर लूँगी, बॉटम फोल्ड करूँगी। 2.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, इसको फोल्ड करने के बाद हमने जो 2.5 इंच नेफा एक्स्ट्रा लिया था, तो नेफे को भी हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। आप इस तरीके से, अगर आप बिगनर्स हो तो 2-4 प्लाजो आप स्टिच कीजिए। तो शुरू में इस तरीके से बॉटम फोल्ड करना है एंड उसके बाद आप जब बॉटम फोल्ड करोगे तो बीच की जो सेंटर की सिलाई होती है आसन वाली, उस वाली सिलाई को लगाने के बाद आपको बॉटम फोल्ड करना है गोलाई में। अभी आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप सिलाई करते हो तो आप कर लोगे, बट अगर आप अभी बिगनर्स हो तो आप गोलाई में बॉटम को फोल्ड नहीं
नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनसे बॉटम जो है वो गोलाई राउंड में नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं इजी तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राउंड में बॉटम फोल्ड कैसे करते हैं मोहरी, उसका भी तरीका बता दूंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी मोहरी को पकड़ेंगे एंड मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इंच की मोहरी बनाई थी, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे और हमें दूसरे वाली जो हमारी मोहरी है वहाँ तक इसको एंड करना है लगा के। तो मोहरी हमने यहाँ पर बना ली है, सेंटर की सिलाई लगा दी है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो इलास्टिक कैसे ऐड करें। गाइस, जितना भी आपने जो ये नेफा रखा है उसमें से आपको 6 से 7 इंच माइनस करना है। जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है, 6 से 7 इंच इसमें माइनस कर दिया है मैंने, और इस इलास्टिक को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इलास्टिक को हमें ऐड करना है। यहाँ पर हमने जब इसका नेफा बनाना था तो हमने थोड़ी सी जगह इसमें ओपन रखी थी, यहीं से हमें इलास्टिक को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर इलास्टिक ऐड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी होती है। और इसका मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और बाकी की मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और इसके साथ का जो सूट है ना गाइज, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इसके नेवी ब्लू कलर का इसका सूट था और उसकी जो आस्तीन थी उसमें मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। आस्तीन में जो डिज़ाइन बनाया है जो कि 2026 में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हमें लॉक कर लेना है। इलास्टिक को लॉक करने के बाद हम अच्छे से इसकी जो प्लेट्स हैं उनको अच्छे से सेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इसको हमें अच्छे से खींचना है कई बार प्लाजो को और अच्छे से सेट कर लेंगे सभी प्लेटों को। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे, सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे, इनफ होती है एक ही सिलाई। ज़्यादा आपको सिलाइयाँ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत सारे आपको सिलाइयाँ लगा दो आप इसमें। कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं अगर प्लाजो टाइट हो जाता है तो आधा दिन उनका सिलाई निकालने में ही चला जाता है। तो मेरा एक होम बुटीक है, अगर आप भी होम बुटीक करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो इस तरीके से प्लेटें सेट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस तरीके से ये प्लेटें सेट करनी है। उसके बाद हम इसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे। तो लास्ट को इस तरीके से खींचना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लेटें हैं वो नहीं खींचनी चाहिए, कपड़े को और इलास्टिक को एक साथ खींचना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े को खींच लेते हैं और फिर जो प्लेटें होती हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर कहते हैं कि मैम आपने पता नहीं कैसे बताया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है गाइस। आप अच्छे से नहीं देखते हो वीडियो को, बीच में ही स्किप कर देते हो। वीडियो को अच्छे से देखा करो तभी तो आपको आएगा। अभी यहाँ से हमारा जो ये ए लाइन प्लाजो है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट प्लाजो कितना अच्छे से बन चुका है। तो यही था बस आज का वीडियो, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।